नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि गन्ने के बजाय मतलब गन्ना रस के बजाय गन्ना कितना लाभप्रद है। दोस्तों ये मेरे सामने मेरे हाथ में ये गन्ना है, ये थोड़ा चिल्ला हुआ गन्ना है और ये पूरा गन्ना है। और गन्ना किस तरीके से अमृत है, आप जीवन में आपने जो अनुभव किया, जो आपने गन्ने का जूस पिया होगा, लेकिन वो फायदे नहीं करता उतना ये गन्ना काम करता है। दोस्तों गन्ना का जूस आप पीते होंगे बाजार में चिलचिलाती जब गर्मी आती है तब आप पीते होंगे, और उस गर्मी में आपको ऊर्जावान बना देता है। क्यों बना देता है? क्योंकि इसमें प्राकृतिक शुगर मिलती है। तो लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करें, अगर आप दांतों की मजबूती चाह रहे हैं, अपने चेहरे में सौंदर्यता लाना चाह रहे हैं, और चेहरे में जो हलचल, चेहरे में इस तरीके से झुर्रियाँ पड़ रही है, या अलावा चेहरे की जो कसरत करना चाहते हैं और दांतों में खास तौर से मजबूती, तो ये आपको गन्ना देने वाला है। दोस्तों गन्ने का जूस पियो, मेरी मना नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझना, ये गन्ने का जो ये बाइट है ना, ये इस तरीके से इसको आपको चाबना है। इसको चाबने से क्या क्या आपको लाभ होने वाले मैं आपको बता देता हूँ। लाभ नंबर एक, सबसे पहले तो ये जो गन्ना है, तो आप जब चाबोगे तो आपके थूक के साथ भी ये जाएगा अंदर। तो आप जब चाबना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी जो है वो कफ पिघलवाएगी, और वो कफ और वो इसके साथ जो मीठा रस जाएगा वो पूरी बॉडी में जाके आपके बहुत तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला है। इसके अलावा ये सीधा जाएगा आपके लीवर में। तो दोस्तों लीवर में जाएगा तो लीवर से जुड़े हुए जो भी रोग है, जैसे आपके जॉइंटिस जिसको बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, उसके लिए रामबाण माना जाता है। गन्ने का जूस पी सकते हो, मना नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको चाप चाप के इसका रस चूसोगे ना, ये अध्ययन और शोध से पता चला कि ये इतना बड़ा क्षारीय है जो आपकी बॉडी को संतुलन बनाने में मददगार करता है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि भाई गन्ने का रस जो आपकी बॉडी में जाता है, ये कैंसर की कोशिकाओं से लड़ने में मदद करता है, और आपके डाइजेशन सिस्टम जो कि पाचन तंत्र है उसको बिल्कुल मजबूत कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब कितना पीना, कैसे पीना, इसके अलावा आगे बात करता हूं कि गन्ने का जूस जो यहाँ तक डायबिटीज वाले पेशेंट है, जो मधुमेह वाले रोग जो होता है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत लाभप्रद है। ठीक है, गन्ने का रस आपके गुर्दे को, किडनी को सही करता है, आप में यौन शक्ति का संचालन करता है, और मूत्र का जो पथ होता है, जो संक्रमण जहाँ से, तो उसके दर्द को कम करता है। और ये जो रस, इसका जो रस बनेगा ना, ये आपके शरीर में जाएगा तो ये हड्डियों को मजबूत करेगा। अगर आप जूस पियेंगे तो जरूरी नहीं कि वो हड्डियां मजबूत होवे, लेकिन इसको जो चबाकर आप जो चूसेंगे ना, तो आपको हड्डियों को और दांतों में मजबूती देता है। प्राचीन भारत में गन्ने को चबाना छोटे बच्चों और किशोरों के लिए नियमित प्रक्रिया थी, तो उनका शारीरिक विकास हुआ। आजकल लोग ना तो लंबे होते ना चौड़े होते, कि स्वस्थ नहीं हो पाते, विकृत हो जाते हैं। तो किशोर बच्चे या छोटे बच्चों के लिए नियमित प्रक्रिया ये गन्ने का जूस थी। तो इसमें ये गन्ने का रस तो ही है, इसमें जो कैल्शियम है वो आदमी के कंकाल तंत्र को, हड्डियों को, दांतों का समुचित विकास करने का काम करता है। तो जो किशोरावस्था में है और जो बच्चे छोटे हैं उनको गन्ने का जूस जरूर पिलावें, लेकिन इस तरीके से चूस चूस कर पिलावें। ठीक है, और गन्ने का जो ये इसका जो रस है, आप जैसे चूस चूस के पियेंगे तो इसके साथ जो कीटाणु वगैरह वो खत्म हो जाएंगे, और आपके जो मुहासे जो होते हैं, चेहरे पे जो छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है, वो मुहासे ठीक करने में ये सबसे बड़ा कारगर है। इसके लिए आपको गन्ने को क्या करना है, सबसे पहले गन्ने को धो लेना, बाजार से जो गन्ना लाए हो बिल्कुल इसको साफ कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको चाकू से या किसी की मदद से इसके स्लाइस करके और चाबना है। बहुत अच्छे से आपको ये जो लाभप्रद होने वाला है। अब सवाल लेते हैं लोगों के, जो लोगों ने जो सवाल भेजे हैं, वो सवाल किया कि क्या हम हर दिन गन्ने का जूस पी सकते हैं? तो इसकी कितनी पेड़ी खानी, ये जो आती है ना, ये एक पेड़ी होती है, एक हिस्सा, एक, ये दो और ये तीन, इस तरीके से। अगर कोई नियमित रूप से ये तीन खाना, केवल एक, दो और तीन, इससे ज़्यादा भी नहीं खाना है, एक, दो, तीन खाना है। और ये कब खाना है? देखो आपको जो गन्ने का जूस है तो आप तेज धूप से कहीं आए हो तो भी धीरे धीरे इसको चबा के खा सकते हो, दोपहर को खा सकते हो। इसके अलावा लोग जो पूछते हैं कि भाई नारियल का पानी बेहतर है, ये देखो, किसी भी फूड की तुलना जो प्राकृतिक है उसकी तुलना अलग अलग है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए जो यहाँ गन्ने की बात की जा रही, तो आप गन्ने का जूस पिए और इसको चाप कर खाएं। इसके अलावा जैसे गन्ने का जो रस है जो आपके पेट में जो जाएगा, तो ये ठंडा होता है कि गर्म होता है? तो गन्ने का रस ठंडा होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जूस पीते हैं, जो गन्ने का जूस बाहर के ठेले से पीते हैं, तो वहाँ पे बर्फ़ डाला जाता है, और बर्फ़ की प्रकृति गर्म है,
बिल्कुल वो ठंडक नहीं देगा आपको। आपको एहसास होता है कि ठंडक मिली है लेकिन नहीं देगा। अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो गन्ना चूसना पड़ेगा। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि गन्ने के जो रस है बाज़ार में वो नींबू क्यों मिलाते हैं? नींबू इसलिए मिलाते हैं कि आपके शरीर में जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर आ जाए इसलिए। लेकिन आप इसको अपने आप ही अगर इसको चबा चबा के इसको रस लेंगे ना, तो आपके वैसे ही आपके शरीर में ये सारी एनर्जी होने वाली है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ने वाली है, आपकी जो शरीर में मौजूद अशुद्धि है वो बिल्कुल बाहर निकलने वाली है। इसके अलावा जो डायबिटीज वाले इसको ले सकते हैं। और आपके बालों के लिए बिल्कुल गन्ने का जो ये जो रस आप चबा चबा के लेने वाले हो, तो ये बालों के लिए बहुत लाभप्रद है। और इससे बालों को जो बढ़ने में है ना तेजी मिलती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में बाल ज़्यादा बढ़ते लोगों के, वो गन्ने का जूस पीते हैं और गन्ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी खाते रहते हैं। तो इसमें बालों का रूखापन कम कर देगा ये, क्योंकि ये सिर में पोषण देता है। और गन्ने का रस जो पेट में जो मोटापा है उसको कम करने का काम करता है। कि नियमित गन्ने ये खाने से 1 2 3 पेड़ी खाने से नियमित कोई अगर दोपहर को खाता है तो ये प्राकृतिक सफाई करता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं और मोटालिज्म जो है वो बढ़ाता है। तो शरीर के बाहर आ जाने के बाद मोटालिज्म के बढ़ने से वजन में भारी गिरावट होती है। और इसमें पेट की चर्बी को भी काफ़ी तरीके से कम करता है। इसके साथ आप योग प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये बाइट को खा रहे, एक एक गन्ने की बाइट को खा रहे। तो आपको गौर से देखना, एक तो इनमें जो खा रहे हैं इनके साथ थूक वगैरह भी जा रहा है, तो वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। उसके अलावा आप देखो चेहरे की जो एक्सप्रेशन है, तो ये देखिए इसको चबाने से, गन्ने को चबाने से पूरे चेहरे पे, आप ये देख रहे हैं पूरे चेहरे पे जो है ना चेहरे की कसरत हो रही। इसके अलावा यहाँ पर जो ये चीज़ें दांतों में मजबूती आने वाली है। इसलिए आप ये जो चीज़ें है, ये गन्ने को जो है बाइट बनाकर और इनके जो गन्ने को खाना है, ना कि गन्ने के रस को पीना है। आप 7 दिन अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, ये छोटे बच्चों को आपको गन्ना खिलाना है। मैं छोटा सा ये तोड़ देता हूँ, मेरे पास एक छोटा बच्चा है, इसको खिलाते हैं। लो बच्चा, इसको खाओ, मीठा लगेगा ये। अच्छा ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चे को खिलाना है। इसके दांतों में काफ़ी मजबूती आने वाली है। हम इसके लिए जो छोटा टुकड़ा कर देते हैं। तो आप जान चुके हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये गन्ना बहुत लाभप्रद है। और ये आपके जो इसके जो गुण आपको, आप चबाएंगे, मेरी बात मानकर आप क्या करिए, 7 दिन 3 पेड़ी रोज खानी है आपको। 7 दिन ये प्रयोग करके देखिए। 8वें दिन आप इसी चैनल पे आएंगे, हमारे योगाचार्य संपत शर्मा चैनल पे आएंगे और कमेंट करके कहेंगे कि आपके दांतों में मजबूती आई है और बहुत कुछ लाभ मिला आपको। उसके अलावा जिनकी बुखार नहीं जा रही, तो बुखार जब आता है तो हमारे शरीर में जो है ना, जो बीमारी को लड़ने की कोशिश करता है हमारा शरीर, तो ज़्यादातर बुखार संक्रमण के कारण आता है। इसलिए शरीर में जो संक्रमण का कारण है वो बैक्टीरिया और वायरल होता है। तो ये जो गन्ना, इसको चबाकर खाने से ये हमारे जो वायरल को ख़त्म करता है और अपने शरीर में एक नई कोशिकाओं को जन्म देता है। उसके बाद बात करें गले से जुड़ी समस्याएं, बिल्कुल अगर आप इससे गले से जुड़ी हुई समस्याओं का जो लाभ लेना चाहते हैं तो धीरे 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 इनको चबाइए। उसके अलावा जो गन्ने का जो जूस है वो खराब, जो गला खराब हो रहा है उसको, जुकाम को, फ्लू जैसी, इसमें मददगार माना गया। क्योंकि दोस्तों आगे पीछे जाके ये गन्ने का जूस ही तो गुड़ बनता है। तो गुड़ वैसे भी जिन जिन समस्याओं को लाभप्रद है, वैसे अगर आपके घाव नहीं भर रहा है, गन्ने का रस जो इससे लेंगे ना आप, इसको चबा कर लेना है। दोस्तों मैं इसके बहुत बड़े आंदोलन के लिए हूँ कि आप लोग इसका लाभ लीजिए। जिन लोगों ने पहले बचपन में खाया है वो चैनल पर कमेंट जरूर करें कि आपने बचपन में इस तरीके से चबा कर गन्ना खाया है। तो गन्ने का रस घाव को भरने में लाभप्रद है। और यूरिन से, जो मूत्रालय से जुड़ी जो समस्याएं होती है, उनमें अगर आप असहजता या जलन या दर्द महसूस करते हैं तो आप इसको जरूर चबाइए। अब बात करते हैं दोस्तों त्वचा में निखार की। तो गन्ने के जो रस जिसको आप चबा चबा कर लेते हैं, तो ये क्या करता है कि एकदम आपके शरीर में कसावट लाएगा और आपके चेहरे पे जो मुहासे हैं उनको राहत पहुंचाता है। त्वचा में जो कहीं दाग वगैरह हो रखे हैं उनको दूर करेगा और त्वचा को एक नमी देकर झुर्रियाँ कम करता है। और गन्ने का जो रस है, रस को अगर त्वचा पर आप लगाएंगे और सूखाने के बाद सूख जाए थोड़ा सा, तो उसके बाद भी धो लेंगे तो भी आपको एक त्वचा में जो राहत है वो प्रदान करने वाला है। क्योंकि जो गन्ना है, जो गन्ना आयरन से भरपूर होता है, ऐसे में इसका जो आप चबा चबा कर जो जूस लेते हैं तो उससे हीमोग्लोबिन की कमी दूर होती है, यानी आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ने वाली है। आपको अभी भी कह रहे हैं कि आप वीडियो में जाते जाते इतना सुन लीजिए कि आप गन्ने का जो बाजार में जो जूस पी रहे हैं, जो गिलास का जूस पी रहे हैं, उससे 1000 गुना बेहतर है। इसको चबाइए, केवल 3 पेड़ी दिन की चबाइए। आप ये मत सोचिए इसको चीलेगा कौन। देखो आप अपने हिसाब से चाकू से या कैसे भी चील के इसको खाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। आयुर्वेद ये कह रहा, देखिए पहले एक अच्छा सा तर्क समझिए
कि देखो जो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है, जिन्होंने गन्ने बनाए हैं इस पृथ्वी पृथ्वी पर, तो वो पागल तो नहीं है। अगर सीधा लेना है तो नारियल का पानी लोग ईश्वर ने सीधा बनाया कि नारियल को आप हटाना और इंसान पानी पी लेना। ठीक है, जब गन्ने को इसमें डाला तो कहा गया होगा कि इसको चबाएं। ठीक है, इसको चबा चबा के जो लेगा उसको ही ये लाभप्रद होने वाले। बाकी चाहे यूट्यूब पर, अन्य वेबसाइट पर आपने सर्च किया होगा कि गन्ने के रस के वो लाभ, ये लाभ, ये लाभ, लेकिन जब तक आप इसे चबाएंगे नहीं तब तक आपको पूरे लाभ नहीं मिलने वाले हैं। अतः दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्यों, आपके जो रिश्तेदार, आसपास लोग जो स्वस्थ नहीं हो रहे तो वो गन्ने को किस तरीके से खाएंगे, तब उनको लाभ होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।